नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। रेलवे की एक और नई वैकेंसी आ गई है आरआरबी पैरामेडिकल जिसमें आप लेवल 7 तक सीधी भर्ती में जा सकते हो। कुल पद 403 है। पद वाइज हम योग्यता भी जानेंगे कि किस किस पद के लिए क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ में मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका एक फायदा तो ये है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ डेली करंट जीके का आपको मेरे चैनल पर शॉर्ट्स भी मिल जाएगा। साथ में आपको मेरे चैनल पर सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल जैसे एनटीपीसी, पैरामेडिकल, ग्रुप डी, इन सभी की जॉब प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। इस बार पैरामेडिकल में टोटल 7 तरह की पोस्ट आई है, जिसमें लेवल 7 की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी पोस्ट है इसमें। तो हम एक एक कर सभी पोस्ट को जानेंगे कि कितनी टोटल वैकेंसी है और किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या क्या आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। उससे पहले रेलवे बोर्ड का असेसमेंट आप देख सकते हो यहाँ पर कि रेलवे बोर्ड ने जारी किया 17/6/2025 को, जिसमें से 403 वैकेंसी आपकी बताई है। 7 तरह की इसमें वैकेंसी है, जिसमें सबसे पहले बात करूं डायलिसिस टेक्नीशियन की है, फिर ईसीजी टेक्नीशियन की, लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, और फिर फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन और हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर। इस बार पिछली 2024 की वैकेंसी के कंपेयर में काफी कम वैकेंसी आई है, मगर फिर भी इस बार मतलब जो रेलवे ने बोला था कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, उस वादे पर कहीं ना कहीं रेलवे खरा उतरा है और इस बार ये वैकेंसी दे दी है। इससे पहले टेक्नीशियन की वैकेंसी दे दी। अब आने वाले में आपको एनटीपीसी और जेई की वैकेंसी भी जल्दी देखने को मिलेगी। यहाँ आप अलग अलग जोन वाइज भी देख सकते हो कि किस किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे एसआर में सबसे ज्यादा वैकेंसी 67 वैकेंसी है, डब्ल्यूआर में 54 वैकेंसी है, ईसीआर में 44 वैकेंसी है और सीआर में 47 वैकेंसी है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अलग अलग जोन में कितनी वैकेंसी, हालांकि वैकेंसी कम है फिर भी वैकेंसी आना बहुत बड़ी बात है कि हर साल आपको एसएससी की तरह रेलवे भी वैकेंसी दे रहा है। अभी हम डिटेल से जानेंगे कि एक एक पद के लिए क्या क्या आपको योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले हम मेडिकल स्टैंडर्ड जान लेते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन जो लेवल 6 में है, इसकी टोटल 4 वैकेंसी है और B1 आपको मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें चाहिए। ईसीजी टेक्नीशियन की बात करूं तो लेवल 4 में है और 4 ही पोस्ट यहाँ है और आपको C1 यहाँ मेडिकल चाहिए। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 लेवल 3 की पोस्ट है ये और यहाँ आपको टोटल वैकेंसी मिलती है 12 और B1 यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यहाँ हम बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट है वो बीएससी नर्सिंग कर डायरेक्ट लेवल 7 पे आ सकते हैं। 246 यहाँ अच्छी वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस जो वैकेंसी आई है इसमें सबसे ज़्यादा इसी पोस्ट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिखाई है 240 और C1 यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड है। फार्मासिस्ट इंट्री ग्रेड है लेवल 5, यहाँ आपको 100 वैकेंसी देखने को मिलेगी और C2 मेडिकल रहेगा। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन लेवल 5 और टोटल 4 वैकेंसी है और B1 यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ये काफ़ी फेमस पोस्ट है रेलवे में लेवल 6 की और टोटल 33 पोस्ट इसमें इस बार वैकेंसी आई है और मेडिकल स्टैंडर्ड C1 रहने वाला है। अभी वन बाई वन हम क्वालिफिकेशन भी जान लेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। एक नंबर पोस्ट डायलिसिस टेक्नीशियन से जानेंगे कि डायलिसिस टेक्नीशियन में आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले बीएससी के साथ आपके पास डायलिसिस में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 ईयर का आपके पास इन होम ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट का। इसमें आपको प्रूफ अटैच करने होंगे, यानी बीएससी प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए डायलिसिस के लिए टेक्नीशियन बनने के लिए। फिर ईसीजी टेक्नीशियन की बात करूं तो यहाँ आपके पास 12th और ग्रेजुएशन में साइंस होनी चाहिए। इसके साथ आपके पास ईसीजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी या कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, इनमें किसी में एक में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें लैब असिस्टेंट ग्रेड 2, जिसमें टोटल 12 वैकेंसी है। तो यहाँ आपके पास 12th होनी चाहिए साइंस के साथ, प्लस आप में के पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से DMLT बोलते हैं, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी का, जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है वहां से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इन सभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इन योग्यताओं में आपके पास 12th के साथ डिप्लोमा भी अनिवार्य होना चाहिए। अभी हम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की देखते हैं। 240 वैकेंसी है। इस यहाँ आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, कम से कम 3 साल का कोर्स। यदि आपके पास बीएससी नर्सिंग है तो इसके अलावा आपको अलग से कोई डिप्लोमा की इसमें जरूरत नहीं है। बीएससी नर्सिंग वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
अब फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की बात करूं लेवल 5 जिसमें 100 वैकेंसी है, यहाँ आपके पास 12th में साइंस होनी चाहिए और उसके साथ आपके पास फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बी फार्मा की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। फिर रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की बात करूं तो यहाँ भी आपके पास 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए और साथ में आपको रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 2 साल का, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की बात करूं तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए, बीएससी में आपके पास केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ प्लस में आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का होना चाहिए या फिर 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर अवार्डेड बाय नेशनल काउंसिलिंग फॉर वेकेशन ट्रेनिंग। इन दोनों में से यानी जो नीचे ए और बी दिया है दोनों में से आपके पास एक होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएससी में आपके पास केमिस्ट्री ऑप्शनल या मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ हमने सभी पोस्ट के बारे में जाना कि क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो चाहिए, क्या आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है, कितनी वैकेंसी है। अब बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी की। तो आरआरबी एनटीपीसी जस्ट इसके बाद आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन आपको लगभग मानकर चलो कि जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में आपको असेसमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फॉर्म अप्लाई होंगे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।